अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज फिर आपने मैं एक साधु से मिलवाऊंगा। तो बाबा शिवम नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो गुरु जी आदेश। आदेश आदेश। गुरु जी स्वस्थ हो जी। दया जी गुरु पीरा की। तो गुरु जी देखिए, इंटरव्यू तो क्या है, आपके जीवन के बारे में ही लोगों तक पहुंचानी है बातें। और आपके गांव से ही काफी कॉल मेरे पास आई थी, कई फोन आया करते कि पवन भाई गांव में आओ, बाबा जी हैं और बाबा जी की बात सुनो, उनके विचार लो। तो सर वो ही मौका है। तो सर बाबा जी जैसे सीधे तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रॉपर अपना नाम, किन के शिष्य हो, एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। हमारा नाम शिवमनाथ जी है और हमारे गुरु का नाम है बाल योगी बालकनाथ जी। उनका स्थान कटवारिया सराय दिल्ली में। जी बाबा जी, मैं थोड़ा सा चकित रह गया। कई बार बाल योगी लिखा हुआ है कई साधुओं के आगे। बाबा जी थोड़ा सा बताओ ये क्या है। देखो, इसका सिद्ध पदार्थ तो ये बताया जाता है कि बाल योगी का जो बालपन से साधु है, जो पहले तो ये होते थे भी जो चढ़ा दिए जाते थे या फिर कम अवस्था में बालकपन में बाल अवस्था में साधु बन जाते थे, उनको बाल योगी का दर्जा दिया जाता था। आपके जो गुरु जी हैं बाबा बालकनाथ जी, वो बालकपन से साधु थे। वो बचपन से चढ़ा दिए गए थे। वे दो जुड़वा भाई हुए थे, तो बचपन में एक जो है वो चढ़ा दिए थे। बाबा सरपंच नाथ जी हुए और बाबा शंभूनाथ जी हुए। बाबा शंभूनाथ जी के बाबा जी चढ़ाए थे, फिर बाबा शंभूनाथ जी अपने समाधि ले गए थे, तो उसमें लेके नहीं आन पाए थे, तो बाबा सरपंच नाथ जी गए थे लेने के लिए, तो उन्होंने उनके परिवार ने उनको सौंप दिया था। बाबा जी आपका जो माँ बापा ने नाम दिया था वो क्या था। वो था प्रदीप जी। तो शिवम कहाँ से आया ये। शिवम। देखो, पहले हम जो अपने फेसबुक आईडी बना रखी थी वो शिवोम के नाम पे थी, शिवो हम। तो वो एक शिव भक्त के उसका अर्थ था। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही शिवम बोल दिया करते, तो उन्होंने जब नाम रखा तो उन्होंने बोला भाई मेरे दिमाग में तो शिवम मेरे वो है, तो शिव का प्रतीक शिवमनाथ के नाम रख दिया। बाबा जी जन्म स्थान वो कौन सा है। जन्म स्थान ही अपनी जन्म नगरी है, खरंटी गाँव। जी। बाबा जी एज कितनी होगी। एज है 31 साल की, अभी 32वें में लग गया। बाबा जी किस उम्र में साधु बने। साधु बने हमने 1.5 साल होया, बाकी मंदिर में रहते हो गए थे हमने 3-4 साल। एक भगत पने में अपने गांव की आस्था थी हमारा, फिर यहीं पर रहने लग गए थे। पहले हम पूजा पाठ किया करते, धूना चेतन कर दिया करते, आरती कर दिया करते। फिर वैराग ऐसा लगा कि हम मंदिर में रहने लग गए, भाई अपना जो कर्म है वो कर्म करते रहे, और घर पर जाने की बजाय कुछ काम होता तो चले जाते, क्यों हमारे माता पिता भी बाहर रहा करते। पिता हमारे आर्मी में थी, भी रिटायरमेंट आए हैं। माता हमारी मुरथल रहा करती और नानी की सेवा कराया करती। सगे मामा थे नहीं, तो उनकी सेवा मामा उड़े रहा करती। बाबा जी कितने भाई बहन हो। हम दो भाई भाई। दो भाई आप बड़े हो ना, बड़े वाला शादीशुदा है, वो सापला जॉब करा। जी। बाबा जी कितने पढ़े। बीटेक करी थी भाई। बाबा जी पढ़ लिख कर तो नौकरी करने बाज जा रहा, बाबा क्या बाबा का नवाज लिए। ये नौकरी भी जो यो बैराग ऐसा हो कि भाई किसका लग जाए, कितने बाबा नोमीनाथ है, फिर नौकरी छोड़ के भी अपने नाथ पंथ में आए हैं। और ऐसे ऐसे बड़े बाबा साधु हैं। नोमीनाथ जी जो कपूरी की पहाड़ी पे जो गौओं की सेवा में सबसे ज्यादा, हाँ आज भी जाओ तो गोबर ठाते पाओ, इतनी गौओं की सेवा में वो लाग बिल्कुल, रहे हैं। यो बैराग्य तो उनका लग गया था, जो परमात्मा की दया था, परमात्मा ने अपने रंग में रंग लिया उनको और उनको सही गुरु के अंदर भेज दिया। बाबा जी देखिए, आप खरेटी गांव में रहा करते, अपना बाबा बालकनाथ जी योग इतनी दूर से आकर तो दिल्ली में। भाई हम पहले अपना बीटेक करने के बाद वहाँ पर साकेत रहा करते। अपना मेरी मौसी का लड़का था और दो भाई थे, हम वहाँ पर काम कराया करते। उनका अपना काम था गाड़ियों का जो। तो वहाँ पर हम एक बार वैसे ही भ्रमण के लिए निकले थे, भी शिवरात्रि पर किसी जागरण होता पावा। तो हम पहले गुरु तो मिले थे एक थे, तो उनके ओड़े क्या होया करता है कि रात में शिवरात्रि में पूरी रात वे हवन कराया करते। तो हम इसी के लिए रात में भ्रमण पर निकल पड़े थे कि भी देखा कोई स्थान ऐसा मिलेगा जड़ा हवन होता पाओगा, जागरण होता पाओगा। हम कुदरती कटवारिया सराय वाले डेरे में पहुंच गए थे। फिर तब वहाँ पर के बारे में और इच्छुक हुए जानने के बारे में, तो पड़ोस में रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई हमारी भी मानता, हम भी जाया करा।
हमारी गेले चालियो दर्शन करने के लिए। हम फिर एक बार दर्शन करने के लिए गए, बाबा बालकनाथ जी तपस्या पर बैठे हुए थे, 21 धूनी की तपस्या कराया करें जेठ के महीने में, और तपस्या पे थे, तो हमने जाकर संत जी महाराज जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हमारा परमात्मा से लगाव होता भी जी, ये तो कोई कौन गुरु कौन चेला, ये परमात्मा पहले लिखित में भेजे है, जो सब परमात्मा की माया ऐसी फिर हमारा उनके प्रति लगाव हो गया। हम 2017 में हमने उनसे गुरु दीक्षा ली थी। फिर हमने चोला भी लिया था, जब हम उस काबिल हो गए कि भाई गुरु महाराज के अब हम काबिल हैं उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, तब हमने जाकर उनसे बाणा लिया। बाबू जी, आपके गुरुजियों के कितने शिष्य हैं, आपने ध्यान है? हमारे गुरु जी के गृहस्थी तो अनेकों शिष्य हैं, बहुत गणे शिष्य हैं गृहस्थी तो, और जो साधुपुणे में है वे 2 शिष्य हैं, नाथ हैं। एक हमारे बड़े है गुरु भाई, वो जाड़सा हैं, जाड़सा गुरुग्राम में है, तो बड़ा बड़ा स्थान है, बड़ा डेरा है, वो वहाँ पर बड़े आदरणीय है, बड़े प्रेमी साधु संत है। गुरु महाराज ऐसे हमारे कोई उनका जैसे नाथ पंथ में तो भाई कह भी हैं कि भाई नशेड़ी साधु हुए हैं, ऐसे हुए हैं, तो हमारे गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, वो कभी भी ना तो आज तक मतलब बीड़ी सुल्फा गांजा हुक्का पानी कोई नशा पता है नहीं। आप? हम तो हुक्का ले लिया करें, पर हमारे गुरु जी की ऐसी माया है कि उनमें कोई वो नहीं, और बड़े मायावी साधु है हमारे गुरु महाराज। मायावी का मतलब गुरु जी? मायावी का मतलब अनेकों बार उन्होंने रास्ता दिखाया है, भाई नहीं अगर तुम ये गलत है तो तुम भटक जाओगे, कुछ भी चीज हो है, कुछ अनहोना होना हो जाओ है, और जिसकी अभी होनी आगे हो है, तो कितने कितने किसी न किसी माध्यम में वे दर्श दिखा दे हैं। हमारे शादी साथ के होया कि पहले आपने, मैंने सॉरी बीच में टोक्या, वो बात पूरी करो आपके साथ। मतलब ये है कि भाई कुछ हो है तो ये पहले संकेत थोड़ा मिल जा उनकी दया से, कभी न कभी हो गया ऐसा प्रभाव पड़ गया है गुरु महाराज का, गुरु पीरा का उनका तप है जो हमारे ऊपर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे हैं। फर्स्ट टाइम मन में कब ये चीजें आई यार साधु बन जा? देखो ये तो हम बचपन से कहा करते अपने परिवार में कि भाई हम तो बाबा बनेंगे बाबा बनेंगे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, फिर जवान अवस्था आई, हमने कॉलेज में गए, स्कूल में गई। कॉलेज में जाने के बाद एक ऐसा पता था जहाँ पर भटकाव होता है, वो भटकाव हुआ। भटकाव हम नहीं कहते कि भाई सदा सत्कर्म करे, थोड़े फिर ऐसी ठोकर लग गई कि ठोकर लगने के बाद ना भाई तो पत्ता भटक गया था। जिस पर परमात्मा की असीम कृपा हो है उसने परमात्मा अपने रास्ते पे चलावा है। जब आप कॉलेज गए तो देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को जो भटकाव हुआ है, तो वो दौर कॉलेज टाइम का था, ऐसा कोई दौर आया भाई कोई लड़की कुछ भी? लड़की का कोई जोरदार नहीं था, पर बस ऐसे कोई एक निजी कारण था जिसमें हमें पता चल गया कि ना भाई इतना बड़ा गलत रास्ता चुना। फिर वो ऐसी ठोकर थी कि हम गलत रास्ता, फिर हम अपने गृहस्थी में गुरु महाराज का नाम लेकर उनकी जो भी है उनका मंत्र जाप करते थे, परमात्मा की दया था जितना भी हमने उनका जाप किया भी सुख के जीवन थे। फिर ऐसा महसूस होया कि भाई नहीं इस फालतू सुख तो कुछ नहीं। फिर वो वैराग ऐसा लगा कि वो मन में रम गया। जिस दिन आपने कुछ सीधे तौर पर नुका दी भाई तो बाबा ही बनना है, और जब आप साधु बन जाओगे सीधी बात है तो आपने लगभग संतों ने घर त्याग देना होता है, वो घर जाते ही नहीं। तो फिर घर वालों का माँ बाप का क्या रिएक्शन था? माँ बाप का रिएक्शन, हम 2014 में चले थे साधु बनने के लिए, जब क्रोध मोह का कि ना हम तो वो तलबोर वाले में डेरे में जाएंगे बाबा बनेंगे। उस टाइम पर जब हम गए मेरी नानी के घर पर, मेरी माँ थी बहनें थी, वो बता दिया मैंने रात ने कि ना मैं तो कल सुबह जाऊँगा, मैं तो अंतिम दर्शन करने के लिए थारे आया हूँ। अब वे रोने लग गए, वो बहन भी रोने लग गई, वह धरती में लेट गई कि ना ऊपर तो होके जाना पड़ेगा। वो फिर क्रोध शांत हो गया, फिर जान नहीं पाए। फिर धीरे धीरे गुरु महाराज के तमिले उनके प्रति इतना प्रेम हुआ, उनके आशीर्वाद तक क्रोध शांत हो गया। किसी भी प्रकार का क्रोध जो उठा करता है, कोई छोटी बात पे भी चाहे कुछ भी, मन में शांति हुई। उनके जो भी मंत्र उन्होंने दिया उनके जाप करने से मन में शांति होने के बाद हमने घर में ही तपस्या करनी चालू कर दी थी पंचध्वनि की। फिर तपस्या करने के बाद फिर हमने मंदिर में चालू करी, किसी कारणवश भी मंदिर में कराएंगे क्योंकि घर में हम कर नहीं सकते थे। वो जो अपनी भाभी थी उनका बालक होने वाला था, तो इस कारण भी घर में सूतक पातक का वो हुआ, तो हमने
मंदिर में करीब गांव वाले ने पसंद हो गया, बोले कि जी आप मंदिर में करो। फिर ऐसा प्रेम हुआ कि भाई हमने अपने माता पिता मनाए, कुछ समय दिया कि भाई माता पिता तो ऊपर होकर नहीं करना जो कुछ भी करना है। फिर ऐसा समय आया कि अपने माता पिता ने खुद बोले भाई जिसमें इसका मन है ना बच्चे का, वो काम इसने करने दो। फिर हमारे माता पिता खुद हमने छोड़ के आए थे गुरु महाराज के बड़ा। अब तक बड़ा रुकने के बाद नगरी के 100-150 आदमी और ये माई गई थी कि जी हमारे साधु ने हमारी नगरी में भेज दो, मंदिर अपना डेरा है वो घुस जाएगा। आपसे पहले इस डेरे में साधु कौन था? इस डेरे में कई साधु रमते आया जाया करते थे, कुछ कुछ समय के लिए साधु रहते थे। कई साधु आए, बाबा टेकानाथ जी आए, बाबा बलकाई नाथ जी आए, वो भी काम के साधु थे। बाबा जगतनाथ जी आए, फिर भी अपने कुछ समय तक रुके थे, कुछ समय तक नहीं जाते। इस डेरे में थोड़ी आमदनी का भी वो हो जा, कोई आमदनी थोड़ी कम थी। साधु संत जो नशा पता करे भी उन्हें पैसा भी पूरे दिए। नहीं पटा करते। हाँ ऐसा काम आज के समय पर माए अपना तो कोई खेले को नहीं है। ये बस में भी बैठ जा थोड़ा भी टिकट लेनी पड़ेगी भाई, नहीं तो चला उतर कोई साधु का मान अपमान कोई वो नहीं। बाबा जी हुआ है कभी ऐसा कि आप बस में हो और टिकट दे भाई? बस में तो देखो हमें बैठते हैं तो परमात्मा के लिए, तब घर परिवार में पहले भी बढ़िया था तो हमेशा टिकट ली है। पर या तो सच्चाई है भाई, बैठ जाओगे तो ये हंग्या करके तुमने दिखाओगे भाई ना भी मैं तो बाबा हूँ, ज्ञानपन करके तो छोड़ भी देंगे, इसी बात नहीं है कोई बात ना। वो तो आखिर में मरते आदमी मरने दे रही से मेरे फिर धनु कह दिया करो कोई भी हो। पर हकीकत तो यह है कि भाई टिकट तो लेनी पड़ेगी। कई बार ना जी जैसे गांव है आपका, कई जगह क्या होता है गांव के आदमी टांग खींच लिया रहे हैं, कई जगह क्या होता है गांव के आदमी बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर दिया रहे हैं। तो आपको तो खुद गांव वाले जाके लेके आए हैं, तो ईब जो है गांव ने कितना सहयोग आपको दे रखा है? गांव के सहयोग के कारण हमने मंदिर में अनेकों कार्य करवा लिए। अनेक जो एक धोना था, सब तो प्राचीन धोना जो अपना था वो नीचे था, वो बना दोबारा बनाया है, ये हॉल बनाया है, ये कर सारा काम सहयोग से हुआ है। बाबा जी दिनचर्या क्या रहती है डेली? दिनचर्या सुबह 4 बजे उठते हैं भाई, अपना स्नान ध्यान करते हैं, दोनों चेतन करके अपना ध्यान पर बैठते हैं। फिर टाइम मिले तो अपने फिर सो जाओ है ना, तो फिर अपना कार्य में लाग जाओ, जो भी भगत आम लाग जाओ 5 बजे चल में। तो बाबा जी इसमें ना बब्बा गिनू का आ रहे हैं भाई, नगरीय सब कुछ है, नगरीय तो चल रहा है सिस्टम, जो भी जिस नगरी में रहो है साधु, तो नगरी का भ्रमण है। नगरी का भ्रमण भी अब तो बड़े बाबा जी हैं ये गिरी महाराज जी, ये रमते साधु हैं, इनके ये स्वस्थ रहो, ये बोले कि मैं चले जाया करेंगे अपना, सुबह अलग जगह आती नाम अलग जगह आया करते, सुबह अपना धुना चेतन करके ध्यान करने के बाद अलग जगाने के लिए चल पड़ा करते नगरी में। अपनी चौखट पर कितनी बार अलग जगह? अपनी चौखट पर जितने बार भी गाँव में लग जाएगा उतनी बार अपनी चौखट पर लग फिर जाएगा। तो एक बात तो है बाबा जी, मान ले भाई आप उनके गए इनके गए उनके गए फिर अपने गए, तो मेर तो थोड़ा ज्यादा देते होंगे। ना ऐसा कोई वो नहीं, हमने ना तो कभी किसी का नू देखा भाई किसी ने कितना गा लिया है, ना हमने नू देखा भाई दूध गा लिया है, जोत गा लिया है, के गा लिया है। तो अपना कोई वो नहीं, कोई किसी से तो कितना है वो कर दो, कोई घर परिवार वाला ने भी पता भी प्रसाद हो रहे है तो वो उसी हिसाब से चले। वो भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि कल उन्हें के बालक का कोई दोष लगा है उनके कारण। खाना वाना कौन पका बाबा जी? खाना वाना एक तो जिस तरह हम 2 ही साथ दो हैं तो घर में 1-2 परिवार में तो आ जावा है, शाम ना अपना बना लिया है। नहीं तो एक सेवक थे अपने भंडारी थे, वे उनका अपना बना दे दिया, वे दिल्ली गुरु स्थान पर गुरु पीरा की सेवा में छोड़ के आ रहे हैं। न तो पहले अपना भंडार चलता रहा करता, हम भी बना लिए, हमने तो बालक बनता हुआ है खाना बनाना। बाबा जी मतलब जैसे जोत जकरा करे आपने, जोत या दूध या जो भी आया, तो बाबा जी उसका क्या होता है मंदिर में आने के बाद? जो भी आए सब तो पहले तो धोने पर भोग लगेगा उसका, जो जोत आई है जो दूध आया है धोने पर भोग लगने के बाद है उसका अपने कोई घना है तो बेलो दे आना, तो फिर अपने दिन में बालक भी बैठे हैं, वो चाह पानी तो हम कम बनाओ, हम चाह पानी इतना बनाएगा हमें नहीं पिया करते, चाह तो बेकार चीज़ है, चाह पीना तो इतना अच्छी बात कौन गरमाश बनाओ है दी में जूस जास बना ले हाँ कदे कि मैं कर ले हाँ, और के नु चल जाए प्रयोग हो जाए ये जोत का अपना नु प्रयोग हो जाए भंडारे पर अपना जो भी भंडारे पर हो है ना, जितना भी प्रसाद बनाएगा चाहे वो सब्जी हुई चाहे वो मिठाई हुई कुछ भी है वो अपना घर के जोत में बनाएगा।
जैसे बाबा बालकनाथ जी तो आपके गुरु हैं, उनके अलावा उनको छोड़ के क्या कोई ऐसा साधु मिला जिससे देखते प्रभावित हो गए? हाँ, ऐसे साधु हैं। देखो, एक तो सब तो ऊपर तो महंत जी हैं अपने बारा वाले कृष्णनाथ जी महाराज। ये तो परमात्मा स्वरूप, उनके दर्शन करने से मन में मतलब रूंग से खड़े हो जाओ है कि भी हाँ किसी परमात्मा के दर्शन करे हैं। बाकी हमने साधु जो मिले वे नांगल गांव से प्रेमनाथ जी हैं, जो जिनके पास थोड़े कुछ समय के लिए भी बैठेंगे तो वो कुछ न कुछ शुद्ध विचार देंगे, अपना आगे के बारे में बताएंगे भी ऐसा भी हो जाओ है, ऐसे में ऐसा करना चाहिए। उपदेश बड़े देवे कि बहुत ही बढ़िया साधु हैं। उनसे शिक्षा लेने का हमने कई एक दो बार मौका भी मिला है और बहुत बढ़िया उनके उपदेश सुने हैं, उन्होंने अपने ऊपर लागू भी किया। गांव में हो आप तो अपने खुद के में आजकल साधुओं में ना थोड़ा सा राजनीतिक क्रेज आ गया। साधु जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो बाबा जी, क्या कल ने गांव में चुनाव हो या कोई इस तरह चुनाव हो, गांव सपोर्ट करे तो तैयार हो? देखो, भविष्य का तो कुछ भी कौन कह सकते, कल हम होंगे या ना होंगे इस चीज का कि बेरा। तो भविष्य की तो वाणी भविष्य के ऊपर तो छोड़ दिया हमने। जो कुछ भी है आगे के जो बारे में सोच रहा है वो हम तो जिस दिन आड़ा आए थे उस दिन परमात्मा ते अपन के आगे माथा टेका, गोरखनाथ जी आ गए कि जैसे जिस रास्ते पर आप लेकर चलोगे उसी रास्ते पर हम चलेंगे। हम भविष्य की कोई वो नहीं करते कि हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे। भाई आप सत्कर्म करवाओगे तो सत्कर्म करवाओगे, कि तो दोष लागेगा तो वो दोष भी आप पे लगवाओगे, हम नहीं करेंगे उसमें कुछ नहीं। कभी ये विचार मन में आया है कि बाबा शिवमनाथ इस लेवल का बाबा बनाया? आपने बाबा कृष्णनाथ जी का उदाहरण दिया, आपने एक और साधु का उदाहरण दिया जिनसे आपने काफी बाबा प्रेमनाथ जी से सीखने का मौका मिला और आप बार बार मन होता है कि उनसे मिले, उनके दर्शन करें। तो खुद के बारे में कभी विचार आया है पढ़ लिख कर कलेक्टर लागना है फला, तो और बड़ा साधु होगा क्या करना? और बड़ा साधु तो कौन भी, हर एक साधु तो यूं ही चाहोगा भाई, वो एक है ना छोटा सा होके रहना जगत में। वो गुरु महाराज ने बताया था कि भाई सदा छोटा होकर रहना, कभी बड़ा नहीं होना। तो छोटा ही होके रहना, इतने बड़े विचार है कि ये करना। साधु महात्मा कौन से हो? साधु महात्मा तो खुद सेवक हो। क्या एक संत की डेफिनेशन क्या होती है? संत तो कौन होते हैं? संत ये होते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले, अपना ध्यान रखे, क्रोध को त्याग दे, मोह को ढा दे, वे संत महात्मा हो हैं। जो कदे अपने आप में परमात्मा के स्वरूप ना मानना, वे परमात्मा के सेवक हुआ है। वे गृहस्थी के सेवक हुआ, गृहस्थी तो निकल का हुआ है तो वे उनके सेवक हुआ है। ये संत महात्मा की परिभाषा है। बाबा जी, जैसे आपकी उम्र आपने बताई 31 साल, आप बाणे में हो, तो अच्छी उम्र के भी या कोई अच्छी उम्र की माता भी किसी साधु ने देख कर सीधा सीधा सोचा है कि भाई बाबा जी के चरण स्पर्श करा, तो क्या कभी खुद में आता नहीं ना दूर हो आप मेरे से बड़ी हो? गाँव में कोई चरण स्पर्श नहीं करते, सब तो बता रखी है भाई जो माताएं हैं वे अपना जो माई सारी दूर से अपना स्पर्श कराया करो, कोई किस तरह ना हाथ लगा करती। भाई असल में तो हम पैदा तो इन तो हो रहे हैं, इनते किस प्रकार चरण स्पर्श करेंगे? कोई प्रकार का कोई इस प्रकार का वो नहीं है। सारी माई फिर भी करे हैं, फिर दूर तक करे हैं चरण स्पर्श जो भी करें जी। तो बाबा जी भ्रमण कितना कर लिया? भ्रमण भाई कदे किते चले जाओ हैं, घूमे आओ, हरिद्वार चले जाओ, गुरु स्थान पर चले जाओ हैं, अपने घर परिवार के जो भंडारे हुए हैं उनमें उन मेला में चले जाओ हैं। फिर पच्चीसी भगत जगत बोले कि जोड़ा घूम के आएंगे, कश्मीर का नोड़ा घूमने चले गए थे। भ्रमण ही हुए, भ्रमण ही वो पहले वाला भ्रमण रहा तो को नहीं, पैदल चल पड़े इस डेरे में अगले गाँव वाले डेरे में, फिर उस डेरे में, वो समय भी को नहीं रहा। तो गाड़ी चले तो गाड़ी चलना है भाई, वो भी तो लूट खसोट चोरी जारी इतनी चल रही है बहुत। एक साधु के प्रति लोगों का भाव भी बदल रहा है। पहले होया करते संत महात्माएं हैं नगरी में, पहले एक संत आया करते हमारी नगरी में, वे नाथ जी थे। ये सारे जाना है पहाड़ पकड़े होकर अलग जगह दिया करते, अपने नागफणीपुर देते, शंखपुर देते, सारा गांव लेकर गोसे सिद्धाईनाथ जी उनका नाम था। गोसे लेकर दूध लेकर भाई जोत लेकर पहुंच जाया करते। वे नगरी में भी नहीं बड़े कभी भी। बाबा जी जैसे जनेऊ आपका एक बार थोड़ा उठाना प्लीज।
इसमें क्या नीचे सिटी है? देखो, या नदी है। हाँ ये ना, जब जैसे अपना बाबा बालकनाथ जी होगा या बाबा कृष्णनाथ जी होगा, काफी साधु होगा जकरा करा, तो सोशल मीडिया एक्टिव है, कई चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। जब भी नाथ जी किसी दूसरे धूने पे जाग रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो बैठ के यूं कुछ करा कर ऐसे, और फिर सिटी बजाओगे, फिर ये क्या है गुरु जी? वो ये नदी से आदेश करना पड़ता है। इस पर जो भी जिस तरह धूप खेवा है पा उस पर जो भी नेगेटिव एनर्जी हुआ दूर हुआ है। एक साइंस में लेकर चले या फिर हम वास्तविकता में लेकर चले तो ये हुआ कि भाई धूप खेने से जो भी है वो नेगेटिविटी दूर हो रही है कि उसी प्रकार नदी का प्रयोग होता है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में या गुरु शिष्य प्रणाली है, इसमें जैसे पहले से नाथ जी करते आए हैं कि भी जो आदेश होगा वो आदेश इस प्रकार होगा कि नदी को ऐसे लेके ऐसे आदेश करना है। जैसे एक क्लास में भी जाओ है तो टीचर बताते हैं कि भी आती टीचर की आती सबको खड़े होना, उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी है वो करना है। वो एक पहले से चला आ रहा है। कोई सिस्टम नहीं हुआ है कि भाई जो भी किसी भी आप डेरे पर स्थान पर जाओगे तो सबसे पहले जो अपना आदेश करना वो धूणे पर आदेश करना है। और धूणे पर इस प्रकार से आदेश किया जाएगा नदी को पूरा जाएगा। आप भी यही सेम प्रक्रिया अपनाते हो? हाँ सेम प्रक्रिया न तो कि जो अपने कर्म कांड है वे सारे इसी प्रकार चलते हैं। 24 घंटे एक नाथ साधु है वो लंगोटी मरा हुआ है, तो आप भी? 24 घंटे लंगोटी भाई लंगोट का तो सोचा है और जबान तो सत्य, ये दो चीज तो साधु में होनी चाहिए। इसके तीसरी चीज तुम्हारे गुरु भी नहीं कहते, उन्होंने कहा चोरी जारी मिथ्या, ये तीन चीज इन तय बहुत दूर रहना बस। और कुछ भी नीचे हमारे लेकर कुछ कर दिया अपना भजन करे जा तो कोई हराना वाला नहीं है दुनिया में। बाबा जी, पहला जीवन जो आपने जिया या अब जो जीवन जीन लाग रहे हो, स्वाद गुण से माया? मैं स्वाद तो देखो दोनों जीवन में अपने अपने स्वाद है, पर जो मन शांति की बात हो वो मन शांति इसमें वो मन अपने कितना टिका ले उसमें टिका ले तो इसमें टिका ले, कितना टिका ले अपना मन शांत करने के ऊपर बात हो। पहला जीवन जिए वो भी हमने बहुत ठाट बांटते जिए, ये जीवन जी रहे हैं ये भी, इसमें कोई किसी प्रकार के कमी नहीं। अभी तो बाबा जी कितनी यंग हो, जवान हो, कि चीज की को कल को ना शुरुआत अभी तो शुरुआत तो ये भी मन बदला जा सकता है। मन का नहीं बेटा कद बदल जावे। ये तो दोष जो पहले भी कई साधु हो रहे हैं जिन पर दोषियों माया का चक्कर हुआ है। देखो साधु कोई भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार के घेराव में पड़े, पर माया की चक्रिया ऐसे हो गया है कि जो फंस गया है ना वो फंस गया है, आगे के वो तो हमको वहाँ फिर बाबा जी बाजे हैं बाबा भी बीच में छोड़ कर साधु चले गए। बहुत गणे साधु ऐसे हैं जो बीच में जो कुंडलधारी भी हैं जो अपने कुंडल निकाल कर अपने घर गृहस्थी में चले भगा के जो अपने इस गांव में भी रहे हैं साधु, ऐसे बड़े साधु। अच्छा बाबा जी, अपने इस नगरी में गांव खरेटी में आज से पहले इसी गांव की भूमि के कितने साधु हुए हैं पहले? देखो वहीं पर लगा तो बेराना पर ईद जो अपने बुढ़े हैं उनकी अवस्था में हमने बेरा है कि एक तो बलकाई नाथ साधु है अपने जो वे हुए वे साधु बहुत है तपस्वी साधु है। इवन के पोते ने बाणा दिया, उनके पोते तो हमने बाणा दिया है एतवार ने गुरु स्थान पर जाकर। आपने अपना शिष्य बनाया है? अपना शिष्य बनाया। आपके कितने शिष्य हैं? मेरे 2 शिष्य हैं, एक तो अक्षरनाथ है एक अनुजनाथ है। दोनों बच्चे हैं? दोनों बच्चे हैं, दोनों जवान अवस्था में है। एक तो 19-20 साल का है, एक 25-26 साल का। तो मुझे कि देखा करो आप एक साधु में कि इसको मेरे शिष्य बना लेना चाहिए। साधु में एक तो सब पत्ती कि वो कर्म करे है कि नहीं करता। दूसरी बात यह है कि उसका बैराग कितना लग गया है। बैराग नहीं लगा जबकि वो साधु भी किए है तो उसका मन रंग गया है कि नहीं रंग गया है। बाबा जी करो आप भी ये चीजें इस प्रकार, मतलब जो वैराग लगन खातर भाई क्या दिखाना पड़ेगा, भक्ति रस के लिए भजन करना या तप में बैठना, ये चीज करनी पड़े है। भक्ति थी तो भाई भजन कीर्तन और अपना ये तप तो करना पड़े। हम तप भी करें अगर अपना भजन परमात्मा के दिया जैसा अपना अपना 8 पैर भजन में रहे हैं। तप जैसे बाबा जी जेठ में लगभग नाथ संप्रदाय के लगभग सारे साधु या दूसरे साधु भी सारे के सारे दुनिया के बीच में अलग अलग तरह की तपस्याएं कर रहे हैं। तो आपने इस 1.5 साल में कोई? हमने 1.5 साल में नहीं, पिछले 4-5 साल हो पंचध्वनि तपस्या। जब तक बाबा नहीं थे जब भी कराया करते हैं पंचध्वनि।
घर में तो परमात्मा की दिया थोड़ा बैठे पाछे कोई आभास नहीं होता इतना। वो तो जितना भाई ऊपर तो चाहे अपने जितना उठ पावा उठ ले घर में। कोई साधु वान कह रहा है कि साधु बनने के बाद में अन्न छोड़ दिया। कईयों ने मतलब हठ योग, तरह तरह के हठ योग लोगों ने किए हैं, बाबा जियों ने किए हैं। तो क्या कभी मन में है कि बाबा शिवमनाथ भी कोई हठ योग करें? हठ योग अवश्य करेंगे। हठ योग के कारण जो गोरखनाथ जी महाराज जो प्रसिद्ध हुए वे हठ योग से उनका नाम है। और अगर नाथ प्रणाली में आ गए कोई हठ योग ना करे तो फिर वो नाथ किस प्रकार रहे। तो सोचा नहीं अभी, पर करोगे तो? मतलब करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। सोचा नहीं है किसी प्रकार का करेंगे, जैसे गुरु महाराज की आज्ञा होगी वैसे कोई हठ योग जरूर करेंगे। गांव के लिए बड़ा क्या सोचा है? तो गांव के लिए बड़ा तो यही है कि जो पहले बीत गया सो बीत गया, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा हो ना कि जिससे उसमें थोड़ा बदलाव हो। तो उस प्रकार किसी मौजूद व्यक्तियों से बात करके उनके लिए आगे कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। समय के साथ साधु को भी थोड़ा कुछ मॉडिफाई हो जाना चाहिए। समय के साथ बतेरे हो रहे हो को नहीं रहे कि साधु गाड़ी में चल रहा है, गृहस्थी भी गाड़ी में चल रहा है, साधु फ्लाइट में भी चल। बाबा केसरनाथ जी महाराज उड़े जाया करे, जब दूसरी जगह जब बेंगलुरु साइड जाया करे तो ये फ्लाइट में गई थी जमात। पूरी ये जमात फ्लाइट में गई? हाँ, पूरी जमात फ्लाइट में गई थी। बाबा जी ऐसी कितनी बार मिले हो बाबा कृष्णनाथ जी से? बाबा कृष्णनाथ जी महाराज से जो भेंट होती है कई सालों से हो रही है उनसे भेंट। पर दिल्ली वाले जो अपना डेरा है ना गुरुस्थान है, वहाँ पर 4-5 बार साल में जमात आती रहती है। तो और मौके पर वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर उनसे भेंट होती है। अपने यहाँ पर भी पिछले साल आई थी जमात, यहाँ पर भेंट हुई थी। बाबा जी वो जो एक बाबा की, जैसे पहले ना बाबा के बारे में सोचा करते तो कई चीज मन में आ रही थी। एक तो बाणा, हाथ में करमंडल, चिमटा या वो मूसल, वो चीजें आपके पास? सारी चीजें भी अपने पास में है। गुरु महाराज कह दिया चिमटा भी है, कमंडल भी अपने जो धुएं का है वो है कमंडल। इतना आज के टाइम पर साधु लेकर चलता को नहीं। जिस प्रकार मॉडिफिकेशन ये हो रही है ना, सबके में पेंट की गोज में गाल के चलना है गृहस्थी में भी, इसको साधु भी थोड़ी चीज साथ में लेके चल रहा है। वो भी मॉडिफाई हो गया? मॉडिफाई हो रही है सारी। अच्छा बाबा जी, जैसे मॉडिफाई के मामले में कई साधु मैंने देखे हैं, कई साधु जैसे बाबा जी के भी, जैसे आपने लड़ियां बढ़ा ली हैं, जटाएं लटाएं दोनों चीज बढ़न लाग रही हैं, तो बाबा जी कई साधु सपाचट भी हैं। हाँ। हमारे एक तरिया शेविंग करवा के, बाल कटवा के, टका टक बिल्कुल है। चश्मे लगाई पाँव। दो ही कारण है भाई, चाहे सफा चाहे जटा दो, चाहे तो अपनी जटा बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, चाहे दोनों चीजें में सफा चट करवाओ। मतलब रख भी सके है, टाल भी कर सके है, दोनों कोई चीज़- पाबंदी नहीं कोई है। पाबंदी नहीं है इस बात की। चुप रहो। क्योंकि किसी भी प्रकार में वो अनु स्टाइल में वो मॉडर्न वाले तरीके में करे नहीं जावे, जो पहले रहे थे भाई दाढ़िया में कट मरवा लिए, वी शेप बनवा ली, वो चीज नहीं करनी है बस। अच्छा, खत नहीं बनाना मतलब ये? हाँ, मतलब ये फालतू के डिजाइन प्रेजेंट तो करने नहीं है। बाकी साथ तो कोई किसी प्रकार एलर्जी भी हो जाए भाई, दाढ़ी में भी हो जाए, सिर में भी हो जाए है, तो बहुत रमा है वह चीज घाव भी करते हैं। तो बाबा जी आपने भी दूने पर तो राख ठाक बॉडी का या बाड़ा करमाई है? ये देखो हमारे 5 गुरु हैं, तो इस ये जो बाकी के बनाए जाओ हैं ये गुरु, ये चीरे के समय बनाए जाओ हैं, उस समय पर भभूत रमाई जाओ है। उस टाइम के जब भभूति गुरु हमारा बन जाओ है, जो भभूत रमाओ है हमारे शरीर पर, उसके बाद हमने भभूत रमानी पड़े, उससे पहले भभूत नहीं रमाना। अच्छा बाबा, जैसे कानों में ये कुंडल जो आपने इबा हमने डले नहीं है, इबा ओगड़ पीर अभी ओगड़ पीर हो, हाँ। तो कब बाबा जी? ये गुरु महाराज की जब कृपा होगी भाई, वे कोशिश है उनकी के बार चीरा लगवा दे। बाबा जी ऐसा भी उसका या जीवन भर ऐसे ही ओगड़ में ही बिता दो? हाँ, ऐसा भी हुआ है। बड़े साधु रहे हैं जिन्होंने जीवन भर अपना वो गड़पने में बिताया है। नेपाल से रहे डॉक्टर राजेंद्र नाथ जी, और भी कई हैं जिन्होंने अपना वो गढ़पीर में, करनाल साइड से बाबा शैलेंद्र नाथ जी हैं। ये फर्क क्या है इसमें, क्या डेफिनेशन है? देखो ओ गढ़पीर और ओ गढ़पीर तो शुरुआती दौर हुआ है साधु का, उसके बाद चीरा लगाया जाता है जो 9 नाथ 84 सिद्धों के स्वरूप माना जाता है, जो शिव स्वरूप माना जाता है, जो गोरख स्वरूप माना जाता है, वो चीरा लगाने के बाद माना जाए। उससे पहले जो है वो ओगड़ पीर है, जिसके कानों में कुंडल नहीं होते। संपूर्ण नाथ जो माना जाए वो चीरा लगाने के बाद माना जाए। अच्छा
जैसे ओगड़ है कोई, तो क्या ओगड़ पीर क्यों कहते हैं? पहले तो ये पीर कुछ समझ में, ये तो मैंने सुना है कि भाई मोमडन पीर को कुछ कहते हैं। फिर तो देखो अपने जो होए ये ओगड़, हरियाणवी लैंग्वेज में बस वैसे ही। ना ना, हरियाणवी लैंग्वेज का बात नहीं है ये। अपने गिरनार से पर्वत साइड उस तरफ बताए हुए थे, एक तरफ ओगड़, ऊपर ओगड़ पीर बैठे थे पर्वत पर, एक तरफ ये बाबा गोरक्षनाथ जी थे, एक तरफ दत्तात्रेय महाराज थे। वे चिलम भर के भेजे थे उस टाइम पर ओगड़ शब्द का, और जो पीर का उनका आविष्कार हो गया था, वो चलम भर के भेजते पर इन्हें दत्तात्रेय महाराज के पास वो खाली जाओ, वो प्रिंट भेज भर के भेज दे, वो खाली जाओ। जब दोनों अनातन ज्ञान पे देखा तो प्रो गुड़ पीर बैठा चिलम ने सोच से। उस टाइम तो गुड़ पीर का भाई इतना फालतू ही तो इस चीज का ज्ञान होया नहीं है कि भी वो गढ़ पीर एक में कौन है, पर इतना सुनने में आया है कि भी जो वो गौरी तंत्र कराया जा हुआ है ना, ये वो गढ़ पीर ज्यादा हो, इसमें दर्शनी होने के बाद वो संपूर्ण नाथ हो जाओ। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने तंत्र मंत्र बाबाओं के बारे में काफी चीजें सुनी हैं, वो इतना ज्ञानी है, उसने इतने तंत्रा का बेरा है, वो भविष्य तक जानता है, ये चीजें होती हैं बाबा जी? देखो जो पहले का तो हमने बहुत सुनी है कि ये चीज होया भी करती, कि सत्य भी इतना धरती पर नहीं रह जाए कि आज के टाइम पे न करना भी चाहो तो वो कुछ क्षण के लिए होगी। हमने इतना तो सुना है, जो गृहस्थी भगत हो है ना, ये जो भक्ताई करे, हमने इतना तो सुना है कि भैया आखिर में मर्या करे उड़ा। मतलब आपका कहना मतलब ये जो सियाने सपटे हैं, हाँ, वो पूरी जिंदगी नहीं जी पूरी सकते, जिंदगी ये जीते नहीं, मरना तो सबने बाबा। मरना तो सपना है, पर ये दिन की मौत अलग डाल हो जाए। ये कोई भी तंत्र मंत्र सिद्ध कर लिए हैं, उस मंत्र का गलत प्रयोग करने लग जाओ है भी, कोई भी जो ऊपरी चीज हो इन्हें सिद्ध ना जो इन्हें चल लें दूसरे टीकन, फिर वो आप गिरा वो बैठा है, अपने ऊपर पड़ जाए। अपने ऊपर पड़ जाए, फिर वो जीवन इनका खत्म होता चला जाए। हमने कई इस प्रकार के भगत देख लिए जो दुनिया में तो जाते रहे। बाबा जी, जब हम बालक थे तो कई चीज सुना करते, घायल गलवा दी, ओपरा करवा दिया, इसमें भूत बढ़वा दिया, फलाने की बहू बढ़वा दी। बाबा जी, ये चीजों पे कितना भरोसा है एक, मतलब एक साधु होते हुए? देखो मंत जी, जब आपने कृष्णनाथ जी महंत का इंटरव्यू लिया था कपूर की पहाड़ी जाकर, जी। तो उन्होंने बताया था, आपने पूछा था कि भाई ये चीज भूत प्रेत हुआ है कि नहीं होते, उन्होंने एक जवाब दिया था कि भाई जिस चीज का सृष्टि में नाम है ना, वह चीज हुआ जरूर है। तो यही है भाई, हुआ तो जरूर है, पर जो इसका पाखंडवाद है वो इतना फैल चुका है कि इतनी चीजें होती को नहीं जितना इसका फैलाव है। जितना कह दे। हाँ, जितना कह दें इतनी चीज होती नहीं है। बकवास पना फालतू चाल दिया भाई, कोई नाड़ मारन लाग दिया भाई, बाबा आ रहा कि आ रहा फलाना आ रहा, तो उनकी तो शक्ति है जो कुछ भी है। वे इतने ठाली थोड़ा ना बैठे हैं कि आवेंगे, साधुओं ने इतने इतने हजारों वर्ष तपस्या करी है, उन्होंने बहुत बारी जाकर दर्शन पाए हैं। तो एक जीवन बीत गए हैं जब जाकर उन्हें दर्शन पाए हैं। ये एक मिनट में आज जोत लान ला के कल निकल जाए माता आ लिया। कुछ तो प्रभाव होता होगा बाबा जी इस, मतलब जिस स्वरूप में आप आ गए ना, मतलब हमारे तो अलग हो गए आप, एकदम डिफरेंट रूप है आपका। तो क्या जैसे कहीं जा रहे हो तो आज तक इस पूरे 1.5-2 साल में कहीं नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई है? नेगेटिव एनर्जी महसूस हो जाए कई बारी। जब नेगेटिव एनर्जी हो तो थोड़ा सा जिस तरह वासी आना चालू हो जाए, कुछ इस प्रकार हो जाओ है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर डिपेंड हो भाई, जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा हो है ना, तो उसने महसूस हो जाए, चाहे वो गृहस्थी में भी हो चाहे वो साधु हो, कोई भी हो जो अपने चित्त पर डट रहा है, उसने महसूस हल्का हल्का हो जाओ है। जी बाबा जी, इंटरव्यू काफी लंबा हो गया, पब्लिक की डिमांड, आम आदमी इस वीडियो को कितना चाहोगे तो दोबारा भी मैं आपके दर्शन करना सकूँ। ये जो लोग देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने, जिसने पूरी ये वीडियो देख ली होगी, सारी वीडियो वॉच कर ली, तो उसका पूरा इंटरेस्ट है, चाहे वो एक आदमी ने देखी है, तो उनको क्या कहना चाहो? भाई कोई जवान बालक देखा है तो उनकी ये संदेश है कि भाई फालतू की ये हवाबाजी है, ये फालतू के ऊंचे सपने देखने। आजकल के जवान बालक ऊंचे सपने बतेरे देखते हैं, काम करते नहीं, उसने पाने के उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डंग टेकते नहीं, जिस दिन डंग टेके उन्हें बेरा पाट जाए। भाई नशे पते तो दूर होगा, नुमत साधो जय पी रहा की जय पकड़ा की, अरे मारो सुल्फा मारो दम, इन चीज़ों से दूर रह कर अपने गृहस्थी में ध्यान लगाओ, अपना नौकरी करो, और कुछ भी नहीं है उसमें ध्यान लगाओगे तो बड़े भी हमने खुशी महसूस होगी। बाबा जी, आपने एक चीज देखी है,
बाबा बागेश्वर वाला है और गणेश सरकार हो रहे हैं, वे अपने नाम के पीछे सरकार लगाओ है, ऑन द स्पॉट लाइव बूथ को बुलाओगे, उससे बात करेंगे, "ए, हट बैठ टिड़ट, मत", मतलब इस तरह के वो जो प्रॉपर वीडियोज में आते हैं। तो क्या है आपके विचार इसमें? भाई सरकार तो सरकार हो है, किसी सरकार ने कोई पसंद करे, किसी सरकार ने कोई पसंद करे। उन जब आपने न्यारी सरकार बना ली तो उनके बारे में तो हम किए कई चीज़ें हमने भी उनकी अच्छी कौन ना की क्या कर सकते हैं भाई। उन कई साधु महात्मा भी हैं जो सपोर्ट करें, हमने कोई कारणवश तो समझ में आया नहीं कि सिर्फ इसी कारण सपोर्ट करें कि वो सनातनी है। कौन से धर्म को वे फैला रहे हैं, कि सनातन धर्म को फैलाने का एक यही तरीका है भाई। जो धर्म परमात्मा ने बनाया उसकी रक्षा परमात्मा करेगा, हम नहीं कर सकते उस धर्म की रक्षा। बाबू जी, सनातन के अलावा सनातन सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन धर्म अपने सबसे प्राचीन सनातन है, उसके बाद सभी जो ये विभागे बन गई, तो फलाना धकड़ा मकड़ा, आर्य समाज है, बिल्कुल। फलाना है, ये चीज ये सारी बाद में बनी है भाई। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये सनातन की इसमें तो ये शाखाएं बनी है। एक बड़ा जबरदस्त, आज तक शायद मैंने किसी से नहीं पूछा होगा, अगर कोई मोमडन मुस्लिम आके आपसे डायरेक्ट आके ये बैठ जावाड़ है और नू कह दे, बाबा जी मैंने मुझे आपका शिष्य बनना है, लेकिन उसका नाम सलीम मरा होगा, क्या हो सकता है सलीम नाथ? तो ऐसा देखो अपने नाथ संप्रदाय में, हालांकि किसी और संप्रदाय में आपने देखने को मिले ना मिले, अपने नाथ संप्रदाय में मुस्लिम साधु भी हैं। गोरक्षनाथ जी के जो भगत हैं वो गोगा पीर महाराज के भगत हैं। मुस्लिम समुदाय से भी बहुत ज्यादा भगत है जो उनकी सेवा करते हैं। मतलब हो क्या है भाई, अहमद नाथ, सुल्तान नाथ, फलाना दीन नाथ, देखो होश क्या है, रावल में भी होता है और कई प्रकार। पहले भी जो हमने सुना है कि भाई मुस्लिम जो है वो गोरक्षनाथ जी महाराज जी की सेवा में विलीन रहे हैं और वे उन्होंने मान्य भी है। ऐसा नहीं है कि गोरक्षनाथ जी महाराज के कई प्रकार के तथ्य हैं उनमें वे भी रहे हैं। बाबू जी अभी एक काफी वायरल मामला रहा, नू मेवात दंगे, काफी हानि हुई हमारे देश का। देखिए धार्मिक हानि भी हुई, भाईचारा भी बिगड़ा, और मतलब पैसे की भी हानि हुई है, सब क्या है कि हानि हुई है। तो बाबू जी आपके पर्सनली क्या विचार हैं? कोई नु का है हम हिंदू को ना, कोई नु का है हम हिंदू हाँ, कोई नु का है मुसलमान गलत से, कोई नु का हिंदू गलत, कोई नु का गोरक्षक गलत से, वो खा गए, वो उसका नाम ले रहा है, काफी मतलब गलत होना तो हम चाहते थे इस पे परिपूर्ण, पर वो है भाई हम बोलना तो किस प्रकार बोलना। सारे समुदाय के अपने गांव में भी हैं, हर समुदाय के अपने गांव में। और यो पहले बात तो हमें इसके प्रति बोलना चाहते कि भाई ये नु नहीं कि गोरक्षक नहीं है तो पूधरता हुआ, जिसलिए हमें अपना फेसबुक पे देखा है भाई पूनम पंडित को है कि गोरक्षक जाके देखो। कालू कुंडल की हम उन्होंने फॉलो भी करा, हम देखा भी बानू को है कि भाई गो भक्ता है कि जाके देखो गो है कि ना है, तो जाके तो देखो है कि ना है। किसी से क्यों वो करना भाई, कोई भी चीज़ है प्रैक्टिकली करो आप, पहले उस चीज़ के बारे में जान लो। ये वर्ष सिक्का जिस प्रकार लाई हुआ है वो प्रैक्टिकली होगा हुआ है लाई, वो उसके बारे में डाटा लेकर आओ, कुछ इतना उग्र हो कि वो भी गलत बोल दे है कि कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन कई चीजें वो तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। कई चीज तथ्यों के साथ बोल रहा है। ये जिस प्रकार उनके वो पता ना उनने बोलिया था, कुछ ने बोलिया था कि उससे ने बोलिया था कि भाई चारा देना बंद कर दो, गांव गुआंढ वाले कालू कुंडल ने सपोर्ट करना बंद कर दो। अरे कालू कुंडल ने मारना चाहो तो कालू कुंडल ने मारो ना, तुम उसके सारे गौवा ने क्यों मारो हो? चाहे तो तुम गौवा ने अपने घर ले जाकर बांध ले भाई, अरे बंद कर दो। फिलहाल में तो वो चारा जो हो गौ खावा, कालू कुंडल खावा है, चारा तो गौवा के लिए जा रहे हैं ना, तो हम उसने क्यों बंद करवा हो? हमने मानस न खोना है तो मानस न खो धरती पर, हम उन गौवा के प्रति क्यों वो करो जो थोड़ी बहुत सेवा करे। देखो ऐसा कोई भी संपूर्ण आदमी तो पुरुषोत्तम पुरुष प्रभु राम ही हुए, उसके बगैर तो उसके अलावा तो शायद कोई नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो खोट भाई हमारे में मन में भी रहो, हम दूसरे क्यों लेकर चलना? जो हमारे मन में रहता भाई दूसरे के मन में भी रहता होगा। नू मेवात मामला ऐसा था, नू मेवात मामला इतना चढ़ना नहीं था। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो समाज के ये धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं ना, जिस तरह आपने सनातन धर्म किया ये बीजेपी आरएसएस बता दे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आरएसएस से अपने सनातन धर्म की रक्षा इनका के धर्म ब्याह रखा है। हाँ इनका कुछ नहीं ब्याह रखा। और भाई कोई भी आदमी मैं जाकर उड़े दंगा कर दूं और मैंने कह दूं भाई मैं आरएसएस का हूँ, तो मैं आरएसएस का सच्चाई में हूँ? मेरे के वो है कि भाई मैं आरएसएस का आदमी हूँ कि नहीं हूँ?
ये तो खाम खा कि एक वो मतलब वो हो रहा है भाई, वो सनातन धर्म की सपोर्ट में चल रहे हैं, भी उसके विपक्ष में चल रहे हैं। जो अपने ठेकेदार हैं ये अपने फॉलोवर है के, चाहे टिकट के, चाहे किसी भी स्वार्थ, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है इनका, जो ये इतना चह 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 भय कर रहे हैं और समाज पाट दिया। 36 बिरादरी, आज कोई सी बिरादरी आपस में मिलनसार होकर भाईचारा नहीं चल खत्म रही। करना लग रहे हैं। बिल्कुल पहले कही ये बात होया करती रही। नहीं, ये सर्प कारण जितने ये फेसबुक पर आकर चह भय कर रहे हैं ना, इनके कारण हमने तो एक और बनानी चाहिए थी। जब वो माँ पंचायत हुई थी नूह मेवात की, जो माँ पंचायत हुई, उसमें किसान यूनियन वाले भी पहुंचे थे, पूनम पंडित भी पहुंची थी, हर्ष शिकारा भी बोली, हर्ष शिकारा ने भी कही थी। हर्ष शिकारा ने गोरख धंधा शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर आज के टाइम पर बैन ला गया था सरकार ने कि भी गोरख धंधे का शब्द का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो उसने बड़ा ही बेकार सा उदाहरण देते हुए गोरख धंधे का शब्द का जो है प्रयोग किया था। भाई पहले तो गोरख के बारे में जान तो ले, गोरख की है, और धंधा कौन सा था गोरख का। नहीं बाबा जी, इसमें ना मैं एक बात बताऊंगा। वैसे गोरख नहीं है, गोरक्ष है। गोरख असली वर्ड अगर हम शुद्ध तौर पर लेके बोला तो गोरक्ष है। गोरख तो हमारे हरियाणा में हर चीज ने थोड़ा सा पलट के बोल दे। हाँ, तो हमारा जो आस्था के प्रतीक रहे हैं बाबा गोरक्षनाथ जी, वो गोरक्ष थे, ना कि वो गोरख थे। गोरक्षनाथ थे, और ना वे जोगी थे, वे योगी थे। वे जिस तरह कहते ना भी भजन भी कई बनानी है, बीच में जोगी ला दे हैं, जो अपने कीर्तन वाले भजन चल रहे इनमें जोगी ला दिए। जोगी के हुआ, जोगी अलग हुआ भी, योगी अलग हुआ है, और भोगी अलग हुआ। योग कर जोग का भी फर्क है, वो सारी चीजों में फर्क है। भाई माता अपने स्थान पर हो और बेटी अपने स्थान पर हो, सब चीज का अलग अलग फर्क है। तो बाबा जी आज जो आपने स्पेशल समय दिया, कुछ भी पूछा उसका एकदम बिंदास बेबाकी से जवाब दिया, तो गुरुजी धन्यवाद है आपका। और कुछ भी गलती होगी हो तो वही बात है सर, क्षमा प्रार्थी हैं। भाई हमारे तो भी कोई किसी ने किसी प्रकार का भी किसी ने ठेस पहुंचा है कि बाबा जी ने इसका गलत जवाब दिया, ये हमारी अपनी आत्म विचार है। हम की फालतू के ग्रंथ हम पढ़ा नहीं करते, ना हम इतने शास्त्र पास्त्र जाना करते भाई, और ना हम इतने जानने चाहते। सब तो बड़ा ज्ञान हो आत्म ज्ञान, जो अपने आत्मा होगा ना भाई, वो काम ठीक है तो वो ठीक है भाई, हम जवाब दे दें। हाँ फालतू हम ना तो हम किसी के दबाव में अपने गुरु पीरा ने छोड़कर, ना हम किसी के फालतू इसमें। तो प्रणाम गुरु जी। किसी प्रकार का हमारी वाणी तो ठेस हो तो भाई हमने भी क्षमा करी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, आप भी अपने पर्सनल विचार कमेंट बॉक्स में रख सको हो। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, इसने भर दो। बाबा जियों की जो बातें हमने पूछी, सारे जो जवाब दिए, उन पे आपके क्या विचार हैं बताना जरूर चाहिए। आपके कमेंट पे एक इंटरव्यू बाबा जियों का और बनाया है, जल्दी आप लोगों को दिखाओगे। तब तक के लिए भाई बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाती है।